हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस ग्लोबल। तो आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो गया और अब नीट की आंसर की आप लोगों को मिलने वाली होगी। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। एंड सबको तो नहीं कह सकता, बट जिन्होंने मेहनत करी थी और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, आई विश देम कि उनको गवर्नमेंट की सीट मिल जाए। बट जिन लोगों का पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया है किसी भी वजह से, या जिन लोगों का स्कोर कम आएगा आफ्टर चेकिंग, जो आपका आंसर की चेक करने के बाद, नाउ इट इज़ राइट टाइम फॉर देम टू डिसाइड व्हाट दे नीड टू डू, कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि स्टूडेंट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है, देन यू नीड टू एक्सप्लोर कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एमबीबीएस करने की या कुछ और कोर्स चूज करने की, एमबीबीएस का आइडिया ड्रॉप करने की। तो अगर हम एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, बिकॉज मेरे को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे हम मेरी टीम के पास, कि अगर हमें एमबीबीएस का डिसीजन लेना है कि हमें अब्रॉड एडमिशन लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द कंट्रीज अवेलेबल फॉर एमबीबीएस। तो आई विद दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि हमारे पास एमबीबीएस की क्या ऑप्शन है अब्रॉड में। नाउ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ये जो एमबीबीएस का ऑप्शन है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लेट्स से फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारी है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की कैटेगरी, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, या हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। नाउ वी नीड टू सी 2 थिंग्स इन दीज कंट्रीज। एक तो बजट इज वेरी हाई, तो बहुत ज़्यादा हाई बजट है, इवन मोर देन 1 CR, और इन सम प्लेसेस इट इज़ क्रॉसिंग अबाउट 2 CR when we say रहना खाना सब कुछ मिला के। तो ये एक महंगा अफेयर है। सेकेंड इज कि इन कंट्रीज में एंट्रेंस एग्जाम भी है। मैं वो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे भी, बट इसमें एंट्रेंस एग्जाम है, एंड विच इज़ अ वेरी टफ एग्जाम। तो जो यहाँ पे नीट की सीट नहीं सिक्योर कर पा रहा है, वो इस एग्जाम में इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम। एंड आई थिंक कि ऐसी ऑप्शन एक्सप्लोर करना जब तक आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो, सो इट इज़ अ लिटिल रिस्की अफेयर, फाइनेंशियल वाइज भी और आपके टाइम वाइज भी, जो हम दोनों चीज़ें बचाना चाहते हैं, पैसे भी बचाना चाहते हैं और टाइम भी बचाना चाहते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, तो सेकेंड कैटेगरी है हमारी यूरोपियन कंट्रीज़, जो मिड सेगमेंट में आती हैं। लाइक आपका पोलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, या आईमैट का एग्ज़ाम दे के आपका इटली है। तो ये कंट्रीज़ आपकी आती हैं। नाउ अगर आप आईमैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो देन ऑफ कोर्स यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, एंड आप बहुत सस्ते में ये कर सकते हैं। बट अगेन आईमैट की लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड टाइम है, तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। और अगर हम पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज जितना एक इंडियन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस आती है, वही सेम फीस वहाँ पे भी हमें देनी पड़ती है। तो ये हो गया मिड सेगमेंट का। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज विच इज वी कॉल अ फेमस कैटेगरी, या जो प्रेफर्ड कैटेगरी है, जहाँ पे मेजॉरिटी बच्चा जाता है अब्रॉड के लिए एमबीबीएस करने। लेट्स से अगर 100 बच्चा अब्रॉड जा रहा है एमबीबीएस करने, तो एटलीस्ट 90 बच्चा इन कंट्रीज में जाता है। तो ये कंट्रीज हैं यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। तो ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। द लिस्ट इज सो लॉन्ग। चाइना इसलिए नहीं बोला बिकॉज राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट गोइंग इन चाइना। आप सबको पता है द रीजन फॉर चाइना इज। तो ये आपका ये थर्ड कैटेगरी है। नाउ अगर मैं इसमें बजट की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज हमारा ट्यूशन फीस अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख रुपए तक हमारी ट्यूशन फीस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कवर हो जाती है। तो एक ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट, जो कॉस्ट इफेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेकंड बेनिफिट की बात करें तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। जैसे फिलीपींस में द ड्यूरेशन इज ऑफ 5 years विच इंक्लूड्स इंटर्नशिप, या किर्गिस्तान में या कजाकिस्तान में इट इज़ ऑफ 5 years। द एमबीबीएस इज अवेलेबल फॉर 5 years। तो ये हम
एक अच्छा पॉइंट है जब हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें बाहर जाना है. नाउ एज अ कंसल्टेंट और एज अ एडवाइजर आई विल सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है इन कंट्रीज़ के बारे में. बिफोर यू सेंड योर चाइल्ड टू अ न्यू कंट्री, थोड़ी सी रिसर्च पेरेंट्स के लिए बनती है कि हमें किस किस कैटेगरी में हमें रिसर्च करनी चाहिए और ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजें या ना भेजें. सो हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते. उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई थी जहाँ पे बच्चों की कैटेगरीज बताई हैं. तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू सिक्योर योर सीट इन अब्रॉड. अब इसमें हम अगर कंट्रीज की बात करते हैं तो आप कंट्री कोई भी चूज कर सकते हैं. नो कंट्री इज अ बैड कंट्री, राइट. सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबकी अपनी मार्केट है और आपको ये देखना है कि आपका बच्चा उस कंट्री में कैसे फिट होता है, राइट. सो 2-3 कैटेगरीज हैं. एक, आपका कोई रिश्तेदार, जानकार, दोस्त ऑलरेडी उस कंट्री में गया हुआ है, यू नो अबाउट दैट कंट्री, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है उस कंट्री में भेजने के लिए. तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स इसको फॉलो करते हैं. सेकेंड इज जो न्यू है इन दिस, दे आस्क अस कि सिक्योरिटी कैसी है, स्पेशली इन if there is a girl child, तो सिक्योरिटी कैसी है. सो इट इज़ वेरी इजी टू चेक द सिक्योरिटी इंडेक्स ऑफ दैट कंट्री. आपको सारी इंफॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, तो आप वहाँ से सिक्योरिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव डाउट, सो कंसल्टेंट्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ कि आपकी जो क्वेरी है वो आंसर कर सकें. नाउ द थर्ड थिंग इज, आपको जो चेक करना है कि वेदर दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कितनी पुरानी है, तो एटलीस्ट व्हाट आई से इज कि एटलीस्ट 30, 35, 40, 50 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उतनी ही स्टेबल है. और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हम ये देखते हैं कि ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 50 साल 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उसके स्टेबिलिटी पे हमें कोई डाउट नहीं होता. फिर जो हमें देखना है वो ये देखना है कि वहाँ से पासिंग रेशियो कैसा है. बच्चों ने जो करिकुलम कवर किया है वो करिकुलम में उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, राइट. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे हो रही है कि वो डमी पे परफॉर्म कर रहे हैं और वेदर दे आर परफॉर्मिंग ऑन अ लाइव बॉडी. तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो इन चीज़ों के ऊपर आपका डिसीजन वेरी कर सकता है. नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज बजट, कि आपका बजट कितना है. तो हम बजट को हम कैटेगराइज ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप पैकेज में ले लीजिए या आप चाहे यूनिवर्सिटी की फीस अलग, कंसल्टेंट की फीस अलग, रहना और खाना अलग, जैसे मर्जी आप बाइफरकेट कर लीजिए. आपका जो टोटल बजट आता है दैट इज अराउंड 15-16 लाख रुपीस से लेके और 30-35 लाख रुपीस तक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हमें प्रेफर्ड कंट्रीज में मिल जाती हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसर्न है पेरेंट्स का वो है इंडियन फूड. ठीक है, इंडियन फूड के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, बिकॉज 2 चीज़ें हैं इंडियंस के साथ. फर्स्ट थिंग इज कि ये जो मार्केट है, जो प्रेफर्ड कंट्रीज की जो मार्केट है, यहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मेस हैं, हॉस्टल्स हैं जो इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाए हुए हैं. सो यू विल गेट इंडियन फूड एंड हॉस्टल बहुत अच्छे से मिल जाता है. सेकेंड थिंग, द गुड अबाउट इंडियंस इज कि हमें एडजस्टमेंट सिखाई है. सो वी कैन एडजस्ट वेरी वेल. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाने में, और वी आर सो एडजस्टेबल कि हम थोड़ा सा मैनेज करके भी अच्छे से सारी चीज़ें कर लेते हैं. नाउ द लास्ट थिंग इज कन्वीनियंस ट्रैवल से रिलेटेड, बिकॉज all these countries are about 6 to 8 hours far from India. डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं दिल्ली से, मुंबई से, ऑल मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं. तो बहुत इजी है बच्चों के लिए वापस आना, या टिकट्स की अवेलेबिलिटी या कॉस्ट ऑफ टिकट बहुत इजीली अवेलेबल है. या छुट्टियों में अगर पेरेंट्स को वहाँ पे जाना है तो पेरेंट्स कैन इजीली गेट द वीज़ा, वो बच्चों से मिलने जा सकते हैं. दे कैन गो देयर, सी देयर हॉस्टल, खाना कैसे खाते हैं, यूनिवर्सिटी टूर, सब कुछ इजीली कर सकते हैं. तो ये
कुछ क्राइटेरियाज हैं डिसाइड करने के लिए अब्रॉड कंट्री और यूनिवर्सिटीज, राइट? सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. If you have any doubt, you can reach out to me. The phone number is there below. Thank you very much. Thank you.